अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामाईन हजरात, आपका बरअक्स में खैर मकदम। आज हम बात करने वाले हैं एक नर्सिंग ट्यूटर के साथ। एक नर्सिंग ट्यूटर की ज़िंदगी कैसी होती है, उसकी हॉस्टल लाइफ क्या होती है, अ, उसकी कॉलेज लाइफ कैसी गुजरी, हम इस बारे में जानेंगे। सलीम अख्तर साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। आप हमारे दर्शकों को हमें बताइए कि आपकी जो फील्ड है, जो बीएससी नर्सिंग है या पैरामेडिकल की बाकी ब्रांचेस हैं, वो किस तरह मुफीद है हमारे माशरे के लिए? बेसिकली 2020 में मेरा एडमिशन हुआ था बीएससी नर्सिंग में। तो और पंजाब से मैंने बीएससी नर्सिंग अपना कंप्लीट किया शिव शक्ति कॉलेज। ठीक। तो इस प्रोफेशन में घुसे क्यों? आप मेडिकल में ही क्यों गए? मतलब टीचिंग अगर आपको करनी थी, तो आप इसमें क्यों गए? देखिए बेसिकली बात ये है कि जब हम छोटे होते हैं, अब हमारी सोसाइटी में ये ट्रेंड चला है कि गाइडेंस नहीं। ट्रेंड ये चला है वो है कि बस बनना है तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो बेसिकली हम मेडिकल फील्ड ही चूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो प्लस टू में मेडिकल था, तो उसके बाद बाई चांस ये काउंसलिंग वगैरह में सीट मिल गई यहीं पे, तो हम जॉइन कर लिया। अब जहाँ तक आप पूछ रहे हो कि टीचिंग में आने का, तो टीचिंग का मेरे को शौक बेसिकली पहले से था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं फर्स्ट सेकंड ईयर में था, हमारे वहाँ पे क्या होता है, मेडिकल फील्ड में जितने भी, चाहे आप एमबीबीएस की बात करो, बीडीएस जितने भी हैं, तो एक सीनियर जूनियर का ट्रेंड रहता है कि सीनियर हैं जूनियर हैं, वो करना पड़ता है। मेडिकल कॉलेज में मैंने बहुत बहुत देखा चलता है है ऐसा। एज कम्पेयर टू बाकी कॉलेज हाँ। जो हमारे बीए के कॉलेज होते हैं, हाँ, उनमें तो उसमें सीनियर जूनियर होता है। तो कहीं ना कहीं अच्छी बात भी है कि हाँ चलो, एक सीनियर का एक वो अपना एक रहता है। रुतबा रिस्पेक्ट भी मिलती है कहीं ना कहीं, और एक गैप बन जाता है। एक सीनियर को आप कैसे डिफाइन करेंगे? क्या है एक सीनियर? सीनियर मीन्स सीनियर इज नेक्स्ट टू द टीचर। अगर लेकिन सीनियर सीनियर की तरह होना चाहिए, मतलब क्या कि सीनियर डांट पड़ सकता है? बिल्कुल डांट सकता है। अगर आपका जूनियर आपको लग रहा है कि ही इज गोइंग आउट ऑफ ट्रैक। ज्यादा फोकस किस पे रहना चाहिए एक सीनियर का? सीनियर का डांटने पर बेसिकली या फिर नहीं, उसे सिखाने पर? डांटने पर नहीं, सिखाने पे। सिखाने पे। अब बेसिकली मैं आपको बता ये रहा था कि जब हम सेकंड थर्ड ईयर में थे, तो हमारे कॉलेज में उस टाइम पे थोड़ा सा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज था, तो थोड़ा सा लैक ऑफ स्टाफ था। तो हमने हमें क्या किया था, थोड़ा हमारी क्लास में एक दो बच्चे, क्योंकि आपको पता है अब आपकी एज ए स्टूडेंट रहे, तो सब बच्चे तो होते नहीं इंटरेस्टेड पढ़ाने में, कुछ ही क्लास में एक दो होते हैं। हाँ। तो हम दो थे, हमारे मेरे साथ एक और मेरे फ्रेंड थे, तो हम एक दो लड़के थे जो जाते थे। तो हम जाके जूनियर्स में जाना, उनको पढ़ाना, थोड़ा सा गाइड करना। कभी जूनियर्स हमारे पास आ जाते, सर ये बताओ वो बताओ। तो देन ऐसे शौक बढ़ा थोड़ा सा टीचिंग कभी का। कभी कलेश भी हो जाता है जूनियर सीनियर का, होता है ये बिल्कुल होता था। था इसके आपके? पीछे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उसमें फॉल्ट होता है दोनों तरफ से। जब सीनियर थोड़ा ओवर करने लगते हैं कि नहीं हम सीनियर हैं, तो जूनियर्स को आप झुक बर्दाश्त के नहीं होता। चलो। अब देखो, हम भी किसी के जूनियर रहे हैं, हम भी किसी के सीनियर रहे हैं, लेकिन एक सीनियर की एक्सपेक्टेशन यही होनी चाहिए कि हाँ सामने वाला रिस्पेक्ट करे। होती है कि हम अगर मेडिकल कॉलेज की बात करें, तो आपको, अगर आप किसी के सीनियर, तो आपको भाई नेम नहीं बुलाया जाता है, सर मैम करके बुलाया जाता है। ऐसा थर्ड बटन रूल होता है कोई मेडिकल कॉलेजेस में, मैंने सुना है। थर्ड अपनी बटन रोल मीन्स, अब वो कि कभी भी सीनियर से बात करनी है तो अपनी शर्ट के तीसरे बटन ये पर देखो मैं देख। आपको ये बताता हूँ। अगर रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज होती है कि जो कमाई जाती है। हम्म। अब आप किसी के सामने, अगर आप एक सीनियर हो, तो आपके अंदर वो क्वालिटीज होनी चाहिए, हम्म। और आप डिजर्व करनी चाहिए कि आप सामने वाला आपके सामने रिस्पेक्ट करे। अब अगर उसको आप डर, आज का दौर आपको पता है कि कोई किससे डरता नहीं है। हाँ, वो आप बात। किसी को आप डराओगे कि नहीं, आप झुक के चलो, आप विश करो, तो वो जबरदस्ती वाला सीन मेडिकल कॉलेज में। हाँ, आपके अंदर क्वालिटीज वो होनी चाहिए। आप जैसे, मैं अपनी बात करूंगा तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा टेन्योर रहा हमारा टीचिंग का। मैं आपको बता रहा था एज ए स्टूडेंट, हम्म। तो अच्छा रहा वहाँ पे। फिर जब हम थर्ड ईयर में आ गए, तो हम जाके जूनियर्स को पढ़ाना। अच्छा, जब नया बैच आता था, तो हम जाके उनसे इंट्रो वगैरह लेना। इंट्रो से मैं आपको और बताना चाहूंगा कि इंट्रो का एक ट्रेंड चलता है हमारे मेडिकल कॉलेज में, कि अब अच्छा। रैगिंग जो हम जिसको बोलते हैं, हाँ, कि रैगिंग सीनियर कल्चर। आते हैं, फिर जूनियर्स को बोलते हैं नाम बोलो, ये बोलो, हम्म। थोड़ा सा उनको तंग करते हैं। बट हम्म। वो सिस्टम हमने नहीं किया। हम जाते थे, थोड़ा इंट्रो वगैरह लेना, एंड देन हम उनको बस बताना कि हाँ ये स्कोप है, ये डिग्री है आपकी, है ना, इतने साल की है, आगे आप मास्टर्स ऐसे कर सकते हो, ठीक। पीएचडी तक ऐसे जा सकते हो, क्लिनिकल में ऐसे जा सकते हो, है ना, स्कोप क्या है। तो वैसे वैसे मेरे को शौक बढ़ता गया। तो फाइनल ईयर में आते आते मेरे को ऑलमोस्ट, मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं कुछ मंथ तो लगाऊंगा, ऑलमोस्ट कुछ टाइम टीचिंग में आऊंगा। एंड बाय चांस में बहुत ही प्राउड फील तो होता है कि आपका मेरे को। हॉस्टल लाइफ जो था, वो हॉस्टल मिला था ना जी आपको, जी। तो कैसा रहा वो? हॉस्टल लाइफ तो बेस्ट होती है। वो तो देखो, मैंने जो काफी जितने भी जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हैं, मिले हैं या वो जो भी हॉस्टल लाइफ में रहे हैं, वो इस बात से रिलेट करेंगे कि हॉस्टल लाइफ आपको बहुत कुछ सिखाता है। इंजॉयमेंट फुल, फ्रीडम फुल होती है। वो जो थ्री इडियट्स में सीन होता है वैसा वाला होता है रियल लाइफ में जो मूवीज नहीं, में होते होता है? हैं वैसे सीन्स भी, होते हैं ऑलमोस्ट कभी कभी, क्योंकि कि पानी की बाल्टियां फेंक दी सीधे। बहुत बहुत होती है। वैराइटीज ऑफ स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब देखो सारे शरीफ, जब मैं अगर अपनी बात करूंगा तो अब आप बोलोगे कि पता, लेकिन ये रियलिटी है कि हम बड़े शरीफ टाइप के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ज्यादा कोई शरारत नहीं करना। नहीं, बीच बीच में हम कभी छोटी नॉर्मल कर छोटी लेते मोटी शरारत कर थे। ही जैसे वन देते ऑफ द हैं। शरारत कि हम क्या करते थे कि जैसे शाम को सो जाना सबने, हाँ, तो हाँ। हम वहाँ पे होते थे हमारे हॉस्टल में ना,
ऑलमोस्ट 3-4 फ्लोर का है। हाँ। तो हम फर्स्ट फ्लोर में होते थे, ग्राउंड फ्लोर में तब। तो जैसे सो जाते थे हम, 1-2 बंदे बस आपस में मीटिंग करके कि अब सताना उनको, जाके उनके दरवाजे बजाने, तो थोड़ा-सा बस आवाज़ करनी भूत वाली, तो वो डिस्टर्ब। बाकी जो हमारे बाद जो जूनियर्स आए वो काफ़ी शरारती थे। अब जैसे होली पे वो क्या करते थे, पूरा पानी-पानी हो जाता था हॉस्टल। तो पानी कभी खा के वार्डन को तंग किया है? नहीं, वार्डन का हमने तंग नहीं किया। मैं आपको बोलता हूँ, वार्डन जब के साथ हमारा दोस्ती बॉयज़ थी? हॉस्टल था, हाँ। हमारे ऑलमोस्ट मेरे एज़ ए स्टूडेंट जब हम थे, तो 4 साल में ऑलमोस्ट 10 वार्डन तो बदले होंगे। लेकिन जितने भी बदले हैं सबके साथ हमारी बन अच्छी जाती थी। साठ-गांठ है। हाँ, तो बेसिकली मैं आपको बोलना, इधर एक और पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा कि यार जो जिसका प्रोफ़ेशन है उनका, अब लोग बेसिकली कैसा ऐसे ट्रीट करते हैं कि वार्डन है, चलो इसकी क्या है, सताना उनका मानना ना, बट वी हैव टू फॉलो, है ना? उनका भी कोई, अगर हम स्टूडेंट है वो वार्डन, लेकिन अपना-अपना रोल, स्टूडेंट है ना? डिग्निटी, राइट। वो हमारा रोल नहीं निभा सकते, हम उनका भी नहीं निभा सकते हैं, उनका भी अपना। देखिए सलीम साहब, चूंकि आप पहाड़ी इंसान हैं, राइट, आप पहाड़ों में रहते हैं, तो अचानक से आपने शिफ्ट किया है भलेसा से, डायरेक्टली आप चले गए पंजाब, तो आपको एक्लेमेटाइजेशन वगैरह का काफ़ी वो रहा होगा, अडाप्ट होने, एडजस्ट होने में, तो उसके बारे में हम बताएंगे आपने किस तरह से ये मेंटेन। बेसिकली जब मैं आपको बोल रहा था कि 2022 एंडिंग में ऑलमोस्ट हम गए थे वहाँ पे, तो उस टाइम कोरोना का काफ़ी पीक पे था। तो जब हम पहुँचे, मैं आपको बोलना चाहूँगा है ना कि अब मैं पंजाब से किया, तो पंजाबी जो है ना, बोल ऐसे आपने सुना होगा कि पंजाबी मस्त पंजाबी, लेकिन ये हकीकत है कि पंजाबीज़ आर द बेस्ट। तो जब हम फर्स्ट डे ही जब हमने कॉलेज में एंटर किया, तो हमारे फर्स्ट जो मीटिंग हुआ, हमारे डायरेक्टर जो हमारे कॉलेज के हैं, डॉक्टर सोमनाथ सर, उनके साथ हुआ। तो बहुत ही अच्छे से उन्होंने हमें ट्रीट किया कि अब तो आप हमारे बच्चे हो गए हो, तो हम उधर ही रिलैक्स हो गए कि यार चलो अच्छी बात है। फिर जब हम हॉस्टल में आए धीरे-धीरे, मतलब ओवरऑल मैं आपको बोलूँगा कि 5 साल, अब आप खुद यहाँ से गेस कर सकते हो कि जहाँ हमने 5 साल डिग्री की, तो फिर वापस से हमने जॉइन वहाँ पे एज़ ए टीचर किया, वरना स्कोप बहुत था। हम जम्मू में भी प्रैक्टिस कर सकते थे, वहाँ पे भी, लेकिन मैंने वही कॉलेज प्रेफ़र किया। क्यों? जब क्योंकि हमारा टेन्योर अच्छा रहता था एज़ ए 4 साल का हमारे, तो जो वहाँ के आस-पड़ोस के लोग हैं, चाहे शॉपकीपर्स हों, जो है ना, बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छे और बहुत ही हेल्पिंग, बहुत ही खुश मिजाज अगर हम बोलेंगे ना, तो बड़े मस्त लोग हैं पंजाबी में, बड़ा अच्छा वहाँ पे। अडॉप्टेशन की बात करें तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत क्या आई थी, लैंग्वेज की, लैंग्वेज और वेदर की, क्योंकि वहाँ पे गर्मी तो बहुत पीक पर रहती है, तो और लैंग्वेज सीखने में थोड़ी दिक्कत आती है, मतलब समझ नहीं आता पंजाबी। लेकिन भाई थोड़ा भी जब हम सीख गए, घुल मिल गए, तो अब गर्मी को भी एडजस्ट कर लिया और पंजाबी बहुत अच्छी बोल लेते हैं। क्या बात। थोड़ा सा फील्ड की तरफ बढ़ते हैं आपके, कि जो पैरामेडिकल है, पैरा में जहाँ तक मैंने सुना है, एक होता है मेडिकल, दूसरा होता है नॉन मेडिकल, तीसरा होता है इनके बीच की जो पैरामेडिकल होती है, यानी ये ठीक से मेडिकल भी नहीं होते और ठीक से नॉन मेडिकल भी नहीं होते, राइट, ऐसा मैंने सुना है। तो इनका जो है रोल क्या रहता है, मतलब कैन वी से दे आर मोस्ट सिग्निफिकेंट और लीस्ट सिग्निफिकेंट? देखिए, मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि ये कुछ हमारी सोसाइटी के अंदर, मतलब मिथ ही समझ लो आप एक किस्म के, कि हाँ बस ये तो फार्मासिस्ट है, या तो नर्सिंग है, या ये तो कोई और लैब असिस्टेंट है, या ये तो बस, मतलब जो कुछ है, ऐसा नहीं है कि जो कुछ है वो डॉक्टर ही है ना? क्योंकि डॉक्टर का अपना रोल है ना, और नर्सिंग ऑफिसर्स का अपना रोल है ना, फार्मासिस्ट का अपना रोल है, लैब असिस्टेंट का अपना रोल है, जो लैब टेक्नीशियन है। अब डॉक्टर अगर अकेला फंस जाएगा ओपीडी में किसी हॉस्पिटल में, वो सारे काम तो नहीं कर सकता, वो सैंपल भी नहीं, अब वो उसको अगर जैसे हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे होता है, पेशेंट जब एंटर करता है, तो जब वो एंटर करता है पहले वो आता है ओपीडी में, ठीक है ना? ओपीडी में उसको जब डॉक्टर देखता है, तो डॉक्टर एकदम से ट्रीटमेंट नहीं, पहले डायग्नोस बनता था। अब डायग्नोस के लिए कुछ टेस्ट वगैरह लगते हैं, थोड़ा बहुत बताऊंगा आपको मैं, जैसे सीबीसी वगैरह हो गया, तो ब्लड निकालना। अब अगर डॉक्टर को वो टेस्ट भी निकालना पड़ेगा, मतलब ब्लड भी कलेक्ट करना है, सैंपल, मतलब एक बंदा सब कुछ टेस्ट भी करना है, डायग्नोस बनाना है, फिर उसको ट्रीटमेंट भी लिखना है, फिर बाद में जाके उसको वार्ड में लगाने भी है ना, दवाइयाँ भी देनी स्टोर से, तो डॉक्टर कर पाएगा नहीं कर पाएगा ना। तो उसको जब सैंपल निकालने किसने कौन आया, लैब टेक्नीशियन आया, तो उस लैब टेक्नीशियन का अपना रोल है। देन उसको डायग्नोस वगैरह जो पैथोलॉजिस्ट वहाँ पे था उन्होंने किया। देन डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा, जो भी ट्रीटमेंट बनता था, वार्ड में जाके उनको जो भी नर्सेज वगैरह वहाँ पे उन्होंने देखा, एंड जो भी फार्मासिस्ट था उसका अपना रोल है। तो बेसिकली बोल ये रहा हूँ कि अपना अपना रोल सबका है, और हर एक का रोल सिग्निफिकेंट है और बहुत ही अच्छा रोल है। ऐसा कुछ नहीं कि बस ये कम है, ये लीस्ट है, ये कुछ दैट। नर्सिंग करने के बाद अगर हमको सरकारी नौकरी नहीं मिलती, तो हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है? अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। देखिए, मोस्टली फॉरेन में भी जा सकते हो आप, फॉरेन में भी आपका अच्छा खासा रोल है। तो रखिए कि फॉरेन जाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं, फॉरेन में जाने के पैसे लिए तो आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, प्राइवेट में कॉलेजेस हैं, आप वहाँ पे, लेकिन आपके अंदर अगर आपने कुछ सीखा है, अगर आपके अंदर वही बात है ना कि अगर आपके अंदर नॉलेज है, टैलेंट है, तो आप टीचिंग में जा सकते हो, ठीक है। आप आगे फर्दर सर्च कर सकते हो, पीएचडी तक जा सकते हो आप। देन आप क्लिनिक्स भी अपनी ओपन कर सकते हो ना, एक
प्रैक्टिशनर के कोर्सेज आए हैं, वो करके आप अपनी क्लिनिक्स ओपन कर सकते हो, सीएचओ के तौर पे आप लग सकते हो, ठीक है। एंड गवर्नमेंट सेक्शन में तो बहुत ज़्यादा स्कोप है, आप एम्स के अंदर जा सकते हो ना, एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप इसके जो बेल्ट फोर्सेज के अंदर आप जा सकते हो, जैसे बीएसएफ हो गया, आर्मी के अंदर हो गया, सीआरपीएफ के अंदर हो गया, रेलवे के अंदर आप जा सकते हो। एंड बहुत बहुत है, बहुत सारा मतलब स्कोप दे है, आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, वेरी ऐसा वेरी नहीं है ब्रॉड, कि बहुत किसी ज़्यादा एक स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। अच्छा। उसके बाद आपका ऑपरेशन थिएटर ओटी में रहा होगा जी जी, काफी, मैं ओटी में भी रहा था तो ऑर्थो के। आपने काफी केसेस भी देखे होंगे उसके। ऑलमोस्ट मेरा वहाँ पे मैं 56 डेज मैंने वहाँ पे ऑलमोस्ट 2 मंथ मैंने दिए तो थे। कोई ऐसा केस जो आपको बहुत डरावना लगा, सो स्कैरी केस। स्कैरी केस एक वन ऑफ द केस था, स्कैरी नहीं बोल सकते हैं ऐसे, मतलब देखिए जब स्टार्टिंग में आप कहीं जाते हो, फर्स्ट टाइम आप ओटी में देखते हो, तो फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि आप देखते हो एकदम से कट लगते हैं, बिल्कुल इंसान को तो चीर एक फाड़ कर रहे हैं, तो नाजुक दिल हाँ। इंसान तो घबरा जाता लेकिन है। बाद में आप जब ट्रेंड हो जाते हो, थोड़े से स्कैरी नहीं था, वन ऑफ द केस था कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, हम्म, उसको लगे थे 3 hours and 45 minutes, एक हम्म, फीमर का केस था। अच्छा। हाँ, और क्योंकि मैं ऑर्थो के हॉस्पिटल में स्टार्टिंग में बोला था, मैं ऑर्थो के हॉस्पिटल में था, तो काफ़ी टाइम लग गया था वहाँ पे। फ्रैक्चर हुआ था। जी फ्रैक्चर हुआ था, तो उसको हम्म, सर्जरी कर, जैसे क्योंकि वो ऑलमोस्ट फेमर की हड्डी ऐसे टूट गई थी, ओहो। तो हम हड्डी को ऐसे जोड़ रहे थे, फिर वो वापस ऐसे जोड़ रहे थे, फिर वापस ऐसे करते करते ऑलमोस्ट, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं कि अलाइनमेंट प्रॉपर्ली आनी चाहिए, आप टाइम पास तो कर नहीं सकते हो हड्डी को, है ना। हम्म, तो डॉक्टर साहब भी जो है वहाँ पे काफ़ी डेडिकेटेड थे, तो ऑलमोस्ट 3.5 घंटे हमें लगे थे, तो काफ़ी थक सा गया था उस दिन में, बहुत ज़्यादा बुरा हाल। उस दिन रियलाइज हुआ, थोड़ा सा अच्छा भी लगा कि यार चलो पेशेंस इतना करते हैं। कभी ऐसा लगा कि नर्सिंग छोड़ देनी चाहिए? बहुत बार स्टार्टिंग में जब हम आते हैं, क्योंकि देखिए ऐसी फील्ड है कि अप डाउन आते रहते हैं, अप डाउन चलते रहते हैं, बाकी कभी लाइक कॉलेज में नहीं बोल सकते, मतलब ऐसे कभी वेदर की वजह से इरिटेशन हो गई है, कभी तो उसकी वजह से लगता है काफ़ी थोड़ा सा ऐसे, कभी फिर वो लगता था कि पता नहीं स्कोप आगे होगा नहीं होगा, हमसे पढ़ा जाएगा नहीं जाएगा, देखिए, तो लगता था कि छोड़ देंगे, लेकिन बाद में फिर टिके रहे। एक इतना बिजी स्केड्यूल होने के बावजूद आप एक आर्टिस्ट भी हैं, तो एक मेडिकल स्टूडेंट का जो मैंने देखा है, बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो दो चीज़ें मैनेज करे। मेडिकल स्टूडेंट्स आर टोटली फोकस्ड टू देयर एकेडमिक्स एंड टू देयर प्रोफेशन, राइट? तो आपका आर्ट, आपका म्यूजिक में भी काफ़ी अच्छा हाथ है, मतलब आपका तबले पे इतना स्मूथ हाथ है, आपकी उंगलियां इतनी खतरनाक चलती हैं कि भाई मुझे तो लुत्फ ही आ जाता है जब मैं आपको सुनता हूँ तो इस ये किस तरह मैनेज हुआ? देखिए मैं आपको बोलता हूँ कि इससे पहले कि मैं मेडिकल फील्ड में गया, तो उससे पहले तबले का मैं स्टूडेंट था, मतलब म्यूजिक का। अच्छा, पहले जी जी, इसलिए, हाँ। बचपन से ही समझ लो, मतलब ऑलमोस्ट 10 साल का था ऑलमोस्ट, हाँ, हम्म, फिफ्थ सिक्स में था, तो तब से ही स्टार्ट किया था बजाना, थोड़ा काफ़ी शौक था, ये हम्म, गॉड गिफ्ट ही समझ लो। हम्म, थोड़ा थोड़ा सीखा, फिर थोड़े से मतलब ज़्यादा मौका तो नहीं मिला कहीं अकेडमी वगैरह ज्वाइन करने का, बट जो भी आसपास के थे कहीं उस्ताद वगैरह, तो उनसे सुनना, फ़ोन में सुनना, बजाना। तो तो आप इसमें भी कर सकते थे आगे? हाँ, बिल्कुल कर सकता था, बट फिर पता मैंने वही नहीं बोला था। ना कि पता भी था ऑलमोस्ट, लेकिन ये था कि फिर वो होता ना कि फैमिली की भी कुछ सुननी अच्छा, पड़ती थोड़ी इशू, बहुत, हाँ, ये बात है तो कि फिर सपोर्ट वगैरह कर होना। लिया, फिर वहीं पे ज्वाइन, तो साथ साथ में अभी मैं, अब हम वहाँ पे क्या करते हैं, मेरे क्लासमेट्स थे ना, तो उनमें से भी कुछ इंटरेस्टेड थे तो ऑलमोस्ट। आपको क्या लगता है, आपने सही किया म्यूजिक को साइड पे रख के या गलत किया? देखिए ऑलमोस्ट सही समझ लो, मैं तो सही बोलूँगा, क्योंकि ये है कि अब जब इस फील्ड में आ गए, मतलब अब तो सही है। अब तो सही है। तो बाकी ऐसा नहीं कि म्यूज़िक का अपना स्कोप है, अपनी बहुत, संगीत तो अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांच है। ठीक तो है। अब आप ऐसे पूछ रहे थे कि मैनेज करने का, तो हम क्या करते थे ऑलमोस्ट, आप 24 आवर्स आप पढ़ते हो नहीं, कहीं बीच में थोड़ा सा हम्म, वॉक भी कर लेते हो, अपना जो हॉबी, हम्म, क्योंकि म्यूजिक एज ए हॉबी था मेरा। तो हम्म, हम क्या करते थे, जो मेरे क्लासमेट थे वो काफ़ी कोऑपरेटिव थे, थोड़ा उनको भी इंटरेस्ट था, बस हम बैठना ग्रुप में 4-5 लोगों ने, तो और जैमिंग तबला करना कभी है। मिल गया तो मिल गया, क्या नहीं मिल बात गया है, तो कभी डब्बे बजा डेस्क लो। पे बजा लो, क्लास में कभी, ठीक। क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे 7-8 सब्जेक्ट्स होते हैं। आपने सुना होगा कि पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी पढ़ लेते हैं, आर्टिस्ट भी जो अच्छे बच्चे वो होते भी हैं वो कभी कहीं कहीं भी गा कहीं बजा लेते लेते, हैं। तो हम क्या करते थे, डेस्क पे बैठना और क्लास में 4-5 लोगों ने घेरना, तो उसके बाद हम बजा, जैसे मैं नाम लेना चाहूँगा, हमारे मेरे जितने भी क्लासमेट हाँ, हैं हाँ, उनमें से, जैसे मोजिन भाई हैं, मोहसिन भाई। अजय जी हो गए हमारे, ओके, एंड और भी बहुत सारे, जैसे इश्तियाक भाई हो गए, ये ओके। सारे कारिब वगैरह, तो हम बैठते थे, हाँ, तो बस उन्होंने गाना थोड़ा ताली वाली बजानी, तो बस मैंने डेस्क को बजाना, प्ले करना। इसके बाद हमने सेकंड ईयर में जब आए, तो हमने वहाँ पे परफॉर्मेंस भी की थी, वो यूट्यूब पे भी हो, हमने कवाली वहाँ पे की थी प्रॉपरली। उमर थे हमारे साथ, भद्रवाह से हमारे भाई, तो बस उन्होंने गाया था, मैं हमने तबला वगैरह लाया था प्रॉपरली, और अच्छी खासी हमारी परफॉर्मेंस रही थी। तो बेसिकली टाइम निकाल ही लेता बंदा थोड़ा बहुत, अगर आपकी हॉबी है तो यू हैव टू क्या मैनेज बात इट। है। पंजाब के लोगों की हमदर्दी के अलावा पंजाब की आपको अच्छी चीज़ क्या लगती है, सबसे अच्छी? पंजाब की हमदर्दी के अलावा मेरे को ये लगता है कि ईमानदारी भी बहुत है लोगों में, हम्म, एंड हेल्पफुल बहुत ज़्यादा है। हम्म, मतलब आप, जैसे मैं आपको बोलूँगा कि हम वहाँ पे रहे, तो कभी हमें बाइक की नीड हो जाती है ना जाने को, व्हीकल कहीं जाना है इमरजेंसी में,
तो बस मांगना, वहाँ पे जो आसपास के दोस्त जो नॉन थे तो वो दे देते थे, गाड़ी मांगो, व्हीकल मांगो, बिल्कुल उन्होंने दे देना, प्रोवाइड करना। अदरवाइज आज के बहुत कम लोग होते हैं कि व्हीकल लाखों की चीज होती है तो वो प्रोवाइड करना, लेकिन वो दे देते थे कि ले जाओ, कोई बात नहीं आप ले जाओ। व्हीकल से मुझे याद है, पंजाब में व्हीकल का बड़ा कल्चर है वो, मतलब वहाँ के व्हीकल्स के आप टायर देख के शॉर्ट हो जाओगे कि यार हाँ क्या चीज है वो। 1.5 लाख के मैंने सुना है कि टायर ही होते हैं उनके। हाँ, काफी तो शौकीन लोग हैं। इतना उसमें उधर क्या वहाँ के लोग ज्यादा अमीर है क्या? देखिए अमीरी बोलो, क्योंकि उनके पास आपकी अपनी जो एग्रीकल्चर है ना, हाँ हाँ, एग्रीकल्चर फील्ड में वहां से काफी, बड़ा रेवेन्यू, हाँ, बहुत ज्यादा मतलब रेवेन्यू किसान को उनका, अच्छा मिल जाता बहुत ज़्यादा मेहनत भी बहुत ज़्यादा करते हैं। देखिए वहाँ पे किसान तो बहुत ज़्यादा, हेड्स ऑफ उनके काम को, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, धूप नहीं देखते हैं, ठंड नहीं देखते हैं, लगे होते हैं। जिस जिस धूप में हम डरते हैं कि हम बाहर नहीं खड़े हो पाते हैं, 2 मिनट चक्कर में, उस धूप में वो बिल्कुल लगे होते हैं कनालों की ज़मीनों में, वो क्या बात। उनको सिंचाई करते हैं, फसल लगाते हैं, तो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो वहाँ से उनका रेवेन्यू अच्छा जनरेट होता है।